जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे मोशन मतलब गति। गति क्या होती है इसके बारे में आज जानेंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे डिस्टेंस, उसके बाद पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। विस्थापन के बाद में जाएंगे वेग, वेलोसिटी जिसे हम बोलेंगे। उसके बाद एक एक चीज को बहुत बारीकी से विथ डायग्राम पूरा यहाँ पे आपको बना के बताऊंगा और एक एक चीज को समझना है, ठीक है। और उससे पहले आप अपने साथ में एक पेन और कॉपी लेके जरूर बैठे ताकि जो भी डायग्राम जिस तरीके से मैं बनाता हूँ आप बनाते जाएं। बाद में आपको रिवीजन करने में बहुत हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और मोशन यहाँ पे गति होती क्या है? नॉर्मली सभी को ये पता होता है कि गति क्या होती है, ठीक है, लेकिन उसको डिफाइन नहीं कर पाते। यदि आप कहीं गए, किसी ने आपसे पूछ लिया कि गति क्या होती है, इसके बारे में बताएं, ठीक है, इसकी परिभाषा बताएं, तो परिभाषा सिस्टमेटिक नहीं बता पाएंगे, ठीक है। उसको सिंपली ये बोल देंगे कोई भी व्यक्ति जब दौड़ लगा के जा रहा है या फिर कोई भी गाड़ी स्पीड में जा रही है तो उसको हम बोल देंगे गति, वो गति कर रही है, ठीक है। लेकिन वहीं आपने एमपीपीएससी प्री और मेंस दोनों क्वालिफाई किया है और आप इंटरव्यू देने गए, वहां पर आपसे पूछ लिया कि गति का या फिर मोशन को डिफाइन कीजिए कि गति क्या होती है, तो वहां पर आप नहीं बता पाएंगे कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी गाड़ी जब दौड़ती है तो उस गाड़ी पे जो दौड़ने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं? गति। ऐसा नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। ऐसा बोलेंगे तो इंटरव्यू वाला जो भी इंटरव्यूअर है वो पहले से ही समझ जाएगा कि ये जो स्टूडेंट हैं ये प्रशासन को नहीं संभाल पाएगा, ठीक है, क्योंकि एक गति को डिफाइन नहीं कर पा रहे। तो इस तरीके से एक एक चीजों को समझेंगे तो गति क्या होती है अब समझ लीजिए इसको। फॉर एग्जाम्पल मैं आप ही का एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, ठीक है, और वो आपके ऊपर पूरी तरीके से लागू होता है और आपने खुद ने उसे महसूस किया है। आप किसी ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, ठीक है, तो आप दो तीन दोस्त हैं, किसी ट्रेन में बैठे, आपको इंदौर से उज्जैन जाना है या फिर इंदौर से भोपाल जाना है, कहीं भी जाना है, ठीक है, या पटना से दिल्ली जाना है, ठीक। तो इस तरीके से आप ट्रेन में बैठे, 3-4 लोग फ्रेंड थे, ठीक है, दोस्त लोग थे, तो कहीं पिकनिक मनाने जा रहे हैं, तो आप ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन खड़ी है, प्लेटफॉर्म पे आप बैठे हैं, ठीक। अब बैठ के आपने आपस में बातें करना चालू कर दिया और कुछ ऐसी खतरनाक स्टोरीज वगैरह एक दूसरे को सुनाना स्टार्ट किया। कोई दर्द भरी कहानी है या किसी का कोई प्यार के कोई नगमे वगैरह है, इस तरीके से आपने ये बताना चालू कर दिया तो आप क्या पूरी तरीके से उसमें खो जाते हैं, ठीक है। और कई ट्रेनें क्या होती है कि जब स्टार्ट होती तो अचानक झटका लगता है, ठीक है, तो इस तरीके से पीछे की साइड जब झटका लगता है तो हमें मालूम हो जाता है कि हाँ ये ट्रेन अभी स्टार्ट हो गई है, मतलब रनिंग कर रही है, ठीक है, या फिर चालू हो गई। लेकिन कई ट्रेन ऐसी भी होती है जो बिना किसी आवाज के, बिना किसी झटके से धीरे से आगे बढ़ती है और मालूम भी नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से बातों में लगे हैं और गाड़ी चल रही है, आपको पता ही नहीं है कि गाड़ी चल रही है, और फिर आपने खिड़की ऊपर करके देखा कि जो वहां पे जो प्लेटफॉर्म पे जो पोल लगे हैं या फिर साइड में कोई पेड़ वगैरह है, वो आपको ऐसा लग रहा है कि वो पेड़ पीछे जा रहे हैं, ठीक है, पीछे जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में क्या है, वो पेड़ तो स्थिर है, वो पोल तो स्थिर है, खंभे स्थिर है, आपकी गाड़ी रनिंग कर रही है, आपकी गाड़ी चल रही है। तो इस तरीके से किसी भी वस्तु की या किसी भी गाड़ी की स्थिति में मान लो परिवर्तन होता है किसी और वस्तु के सापेक्ष। मान लो ये ट्रेन है, इस ट्रेन की स्थिति में मान लो परिवर्तन होता है किसके सापेक्ष? कोई खंभा है, कोई पेड़ है, उसके सापेक्ष यदि परिवर्तन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ ये पेड़ पीछे जा रहा है, लेकिन हकीकत में वो जो गाड़ी है, ट्रेन है, वो आगे बढ़ रही है। तो इस तरीके से किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष, तब हम उसको क्या बोल देंगे? गति बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, राइट। और यदि किसी वस्तु की स्थिति में दूसरी वस्तु के सापेक्ष कोई परिवर्तन यदि नहीं होता है, आप ट्रेन में बैठे हैं, साइड में जो खंभा है वो भी वही है, ट्रेन भी वही है, आपको वहीं पे दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि वो जो ट्रेन है वो स्थिर अवस्था में है, ठीक है, विराम अवस्था में है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे गति को हम डिफाइन कर लेंगे, राइट। अब गति के अंदर अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं यहाँ पर तो दूरी क्या होता है इसको समझ लेते हैं। दूरी, ठीक है, डिस्टेंस, क्या बोलते हैं इसको? डिस्टेंस। डिस्टेंस, अब ये जो डिस्टेंस है ये क्या होता है? दूरी, ठीक। जब कोई भी गाड़ी या किसी वस्तु के द्वारा, ठीक है, किसी वस्तु द्वारा
किसी समय अंतराल में किसी तय किए गए किसी मार्ग की लंबाई को ही हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके समय अंतराल में तय की गई दूरी ही होती है। तो एक ही लाइन में यहां पर देखें, वस्तु द्वारा वस्तु की लंबाई, इसको हम क्या बोलेंगे, दूरी बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर ले लिया कि कोई एक गाड़ी यहां पर खड़ी है ए पॉइंट पर और इसको जाना है यहां पर, कहां पर, बी पॉइंट पर। ठीक है, अब ये यहां से चल के यहां पर आ गई। ठीक है, यहां से उठ के यहां पे आ गई। तो अब इसने क्या किया, यहां से यहां तक जाने में मान लो 5 किलोमीटर की दूरी तय की। कितनी, 5 किलोमीटर की दूरी यहां पर तय की। तो ये क्या है, एक मार्ग की लंबाई है 5 किलोमीटर। ठीक है, और यही 5 किलोमीटर किसी टाइम यहां से यहां तक जाने में उसको टाइम भी लगा होगा, कुछ समय अंतराल भी लगा होगा। तो किसी समय अंतराल में उसने कितना किया, 5 किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक है, तो ये जो मार्ग की लंबाई है 5 किलोमीटर, इसे ही हम क्या बोलेंगे, दूरी बोल देंगे। राइट, तो इस तरीके से यहां पर ये होता है दूरी। अब दूरी को थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि ये परिभाषा आपसे नहीं पूछेंगे। ठीक है, दूरी क्या होती है ये आपको नहीं पूछेंगे। इसमें ये दे सकते हैं कि दूरी ये सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है, सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है। तो ये कैसी है, एक अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि। इसको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, अदिश राशि है। ठीक, अब उसके बाद में फिर यहां पर ये बोल देंगे जो दूरी होती है ये धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है या फिर शून्य भी हो सकती है, किस टाइप की होती है। तो दूरी को हमेशा याद रखना है, ये ऑलवेज पॉजिटिव ही होती है, मतलब हमेशा धनात्मक ही होती है। ठीक है, मान लो आप यहां पर खड़े हैं, मैं यहां पर खड़ा हूं। ठीक, अब यहां से तो मान लो कुछ दूरी मेरे को तय करना है, तो आगे बढ़ूंगा तो कुछ दूरी तय करूंगा, मतलब कुछ आगे बढ़ूंगा, डिस्टेंस कुछ तय होगी। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। यदि हम यहाँ पर खड़े हैं और कहीं भी नहीं बढ़े, इसका मतलब क्या है, वो दूरी तय करी ही नहीं अपन ने, वो दूरी ही नहीं है। ठीक, वो तो एक पॉइंट पर खड़े हैं मात्र। तो इस तरीके से यहाँ पे समझ सकते हैं। तो दूरी क्या होती है, हमेशा धनात्मक होती है। ठीक, जितना आगे बढ़ते जाओगे उतना प्लस होता जाएगा, उतना किलोमीटर प्लस होता जाएगा। ठीक है, आपकी गाड़ी जितनी स्पीड से भागेगी, जितने आगे बढ़ेगी, उतना दूरी आपके जुड़ती जाएगी इसमें। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव है, प्लस है, मतलब धनात्मक है। तो दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट यहां पर यह है कि धनात्मक होती है, धनात्मक। ठीक है, प्लस होती है। तो यहां पे इस तरीके से ये याद रखना है, दूरी ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है, ये अब इसके बाद में इसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा फैक्ट देखते हैं, उसको हम बोलेंगे विस्थापन। क्या बोलेंगे, विस्थापन। विस्थापन और विस्थापन ये बड़ी गजब की चीज है, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट या फिर विस्थापन क्या होता है, तो इसको देखें, ये भी एक प्रकार से क्या है, दूरी ही है। ये भी एक प्रकार से क्या है, दूरी ही है, लेकिन इसमें ये है कि इसमें दिशा फिक्स होती है। एक दिशा में कोई दूरी तय करते हैं, एक और वो भी किस तरीके से, शॉर्टकट। ठीक है, शॉर्टकट, शॉर्टकट। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी ऐसी दूरी जो एकदम शॉर्टकट हो और सीधे तय करते हैं, एक दिशा में तय करते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। ठीक है, विस्थापन मतलब किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। लेकिन विस्थापन को डिटेल में समझना है हमें, क्योंकि इससे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन वगैरह बनते हैं। ठीक है, अब कैसे बनते हैं वो देखें। अब यहां पर देखें और ये समझें, ये पॉइंट ए है। ठीक है, कोई पॉइंट ए है ये, और यहां से आपको यहां जाना है बी पे, और बी से आपको जाना है यहां पे, कहां पे, सी पे। ठीक है, सी पे जाना है। तो इस तरीके से यहां पे मान लो यहां पर क्या है, ये इंदौर है। ठीक है, इंदौर है, और ये यहां पर क्या है, उज्जैन है, उज्जैन। और उसके बाद यहां पर क्या है, ये भोपाल। तो आपको पहुंचना कहां पे है, भोपाल में। राइट, अब यहां पर ये यहां पर कितना भी यहां पर किलोमीटर मान लो। ठीक है, ये सपोज 5 किलोमीटर मान लिया और ये 2 किलोमीटर मान लिया। ठीक,
या फिर 7 किलोमीटर मान लिया, कितना भी मान लो यहाँ पे, ठीक है, अंदाज से कुछ भी मान लो, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर, यहाँ से आप यहाँ गए, उसके बाद फिर यहाँ पे भोपाल में गए, इसका मतलब ये है कि जो आपकी दूरी है वो कितनी हुई, तो यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट सी तक की दूरी आपकी होगी AC बराबर कितना, 5 और 10 कितना होगा, 15 किलोमीटर, ठीक है, 15 किलोमीटर। तो इस तरीके से ये टोटल कितना हुआ, 15 किलोमीटर, राइट। लेकिन विस्थापन क्या कहता है कि विस्थापन ये कहता है कि मेरे को इधर उधर घूम के नहीं जाना है, एकदम शॉर्टकट में जाऊंगा मैं, ठीक है, एकदम शॉर्टकट में जाऊंगा। तो इसका मतलब ये है कि शॉर्टकट कौन सा होगा, तो शॉर्टकट यहाँ पर ये होगा, ए से सीधे सी, यहां से कौन सा आएगा, ये सी, ठीक है, ये, तो यहां से यहां तक जाना है। अब कोई भी गाड़ी यहां से यहां तक सीधी जाएगी, अब चाहे यहां पर रास्ता यहाँ पर हो या ना हो, ठीक है, यहाँ पर रास्ता हो या ना हो। अब यहाँ पर ये कोई पहाड़ आ गया यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद में कोई यहाँ पर तालाब आ गया, इस तरीके से चीजें, बहुत सारी चीजें मिलेगी। तो कोई गाड़ी वाला ये जिद पकड़ लेता है कि नहीं, मैं इस तरीके से घूम के नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा सीधे, ठीक है, और वो इस पहाड़ी के ऊपर ले जाता है, वहां से कूदाता है तालाब में, उसके बाद में उधर पहुंचता है, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो सीधे तालाब को तोड़ के या घर को तोड़ के कहीं भी घुस जाएगा, ऐसा नहीं, पहुंच नहीं पाएगा। लेकिन इस तरीके से कोई मान लो ये जाता है सीधे, तो ये वाली दूरी है, ये एकदम शॉर्टकट दूरी है, ठीक है, ये एकदम कितनी है, शॉर्टकट दूरी है। तो इस तरीके से ये दूरी जो रहती है वो क्या होती है, विस्थापन। एकदम शॉर्टकट दूरी मतलब एक दिशा में जाना है, एक ही दिशा में, कहीं भी इधर उधर मुड़ना नहीं है, ठीक है, एक ही दिशा, दिशा क्या है, फिक्स है, और उसमें परिणाम भी फिक्स है, ठीक है, परिणाम भी है और दिशा भी है, राइट। तो इस तरीके से यहां पर लिखे हम विस्थापन, विस्थापन। तो विस्थापन कितना हो जाएगा, तो विस्थापन यहां पर सपोज कुछ भी मान लिया कि यहाँ पे 4 किलोमीटर, ठीक है, ये कितना है, 4 किलोमीटर। तो इस तरीके से यहां पर ये हो गया विस्थापन कितना, केवल 4 किलोमीटर, मतलब एकदम शॉर्टकट, ठीक। तो ये हुआ। अब यहां पे कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ये एक रास्ता है यहाँ पे, और ये A पॉइंट है और दूसरा पॉइंट यहां पर ले लिया B पॉइंट है, ठीक है, A पॉइंट और B पॉइंट। अब यहां से A को, किसी भी गाड़ी को, इसको यहां से जाना है यहां पर, ठीक, तो यहां से सीधे जाएगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से सीधे जाएगा। और तब उस टाइम में यहां पर दूरी क्या होगी, इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में दूरी मान लो ये 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, तो यहां पर दूरी कितनी होगी, 10 किलोमीटर ही होगी, ठीक है, दूरी कितनी होगी, 10 किलोमीटर होगी। लेकिन विस्थापन कितना होगा, विस्थापन, तो विस्थापन यहां पर हो जाएगा, वो भी कितना होगा, 10 किलोमीटर ही होगा, ठीक है, 10 किलोमीटर ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि जो विस्थापन है वो कभी कभार दूरी के बराबर हो सकता है, ठीक है, कभी कभार दूरी के बराबर हो सकता है, क्योंकि यहां पर अब दूरी इतनी ही है तो विस्थापन भी इतना ही रहेगा, एकदम शॉर्टकट तो यही है, ठीक है, इधर कोई रास्ता नहीं है कि यहाँ पे जो दूरी है इस गाड़ी को जाने के लिए इधर कोई रास्ता नहीं है, इधर कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, तो ये कैसे सीधे ही जाएगी ना। तो इस तरीके से यहाँ पे दूरी विस्थापन दोनों क्या हुए, बराबर हुए। तो इसका मतलब ये है, कभी क्वेश्चन ये आ जाता है, आपसे कभी ये पूछ लिया है कि क्या दूरी और विस्थापन कभी कभी बराबर हो सकते हैं या नहीं, इस तरीके से दे दिया, ठीक है, तो कुछ भी प्रश्न इस टाइप से बना के दे दिया, तो आपका जवाब क्या होगा कि हाँ, कभी कभी दूरी और विस्थापन बराबर हो सकते हैं, राइट। तो ये पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना है इसको। और दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपसे क्वेश्चन कभी ये पूछ लिया, क्या विस्थापन दूरी से बड़ा होता है या फिर छोटा होता है। यदि ये दिया तो आप क्या बोलोगे इसमें, किसी ने यह पूछ लिया, आपसे प्रश्न कर लिया, तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो विस्थापन होता है वो 99 केस में दूरी से छोटा ही होता है, ठीक है, कम ही होता है। यहाँ पे देख लो, दूरी इतनी लंबी है और यहाँ पे इतना है, राइट। और फिर यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे देख लो, एक कोई ग्राउंड है इस तरीके से यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ पे क्या है, पूल है, तालाब है या नदी है, इस तरीके से तालाब है,
ठीक है। अब यहाँ से आपको जाना है कहाँ पे, यहाँ पे जाना है, तो आपको घूम के ही जाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे सीधे कूद जाएंगे, गाड़ी को कूदा लेंगे तालाब में या नदी में, इस तरीके से नहीं होगा। तो यहाँ से आप यहाँ तक गए, मतलब अभी यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लिया अपन ने कि ये 30 किलोमीटर का रास्ता है, कितना, 30 किलोमीटर का। अब यहाँ पर दूरी कितनी हो गई, दूरी आप बताएं, तो दूरी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 30। टोटल लंबाई कितनी है मार्ग की, 30 है, तो दूरी यहाँ पर हो जाएगी, दूरी 30 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन यहीं पर विस्थापन की बात करें तो विस्थापन कितना होगा, विस्थापन यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई होगी इसकी, ये सीधी, ठीक है, शॉर्टकट, ये यहां से यहां तक विस्थापन हुआ है, विस्थापन ये नहीं हुआ है, विस्थापन इतना हुआ है, ठीक है। जबकि दूरी इतनी टोटल है 30 है, तो विस्थापन मान लो यहां से यहां तक का जो टोटल लंबाई है वो 5 किलोमीटर, केवल कितनी है, 5 किलोमीटर, यहां से इतना, तो विस्थापन कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर। तो इस तरीके से यहाँ पर ये होता है क्या, विस्थापन होता है। और विस्थापन शून्य भी हो सकता है, ठीक है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है विस्थापन, इस बात को हमेशा याद रखना है। जबकि दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, ठीक है, दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक। विस्थापन क्या हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं, विस्थापन ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, दोनों कंडीशन है, ठीक है, 3 कंडीशन है यहाँ पर। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है, जबकि दूरी क्या होती है, हमेशा धनात्मक ही रहती है। और दूरी 99 केस में विस्थापन से हमेशा बड़ी ही रहती है, लेकिन कभी कभार बाई चांस दूरी क्या होती है, इसके बराबर भी होती है, मतलब दूरी और विस्थापन दोनों कभी कभार क्या होते हैं, बराबर हो सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से ये है विस्थापन। और अब ये कंडीशन कब कब होगी इसको भी देख लें थोड़ा सा, ठीक। अब यहाँ पर धनात्मक है, धनात्मक विस्थापन कैसे होगा, सपोज यहाँ पर हमने ये ले लिया, यहाँ पर क्या होगा कि एक पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पर है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, यहां से यहां तक गए, ठीक है, यहां से यहां तक गए, इस तरीके से सीधे गए। इसका मतलब यहां पर क्या है, विस्थापन क्या होगा, विस्थापन ये होगा धनात्मक, ठीक है, कैसा होगा, धनात्मक होगा, यहां से इधर गए, ठीक, इस तरीके से। अब यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पर खड़ा हूं, मैं यहां से इस तरीके से आगे आ रहा हूं, इसका मतलब क्या है, विस्थापन क्या होगा, धनात्मक होगा, राइट, क्या होगा, धनात्मक होगा। लेकिन यदि हम विपरीत दिशा में आते हैं, ठीक है, विपरीत दिशा में आते हैं या फिर वापस इस तरीके से जाते हैं, ठीक है, वापस इस तरीके से आ गए, तो क्या होगा, विस्थापन ऋणात्मक हो जाता है। या फिर आपको मैं इस तरीके से यहां खड़ा हूं और इस तरीके से आ रहा हूं, इसका मतलब क्या है, जो विस्थापन है वो ऋणात्मक होगा, ठीक। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। तो यहां पर ये देख लें, और यहां पर ये तो धनात्मक हुआ, उसके बाद में ऋणात्मक कैसे होगा वो भी आपको क्लियर हुआ, उसके बाद में शून्य कैसे होगा इसको भी देख ले, शून्य, तो ये शून्य कैसे होगा ये देख ले। अब शून्य ये 2 से 3 कंडीशन में हो सकता है। एक, तब जब आप किसी पार्क या किसी ग्राउंड में चारों ओर यहाँ पे जो रास्ता है ये, अब यहां से आपने स्टार्ट किया, इस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया दौड़ना, और यहां से दौड़ते हुए इस तरीके से आप वापस वहीं आके खड़े हो गए, जिस बिंदु पे गए थे, जिस बिंदु से आपने स्टार्ट किया था यहां से, और वहीं आके खड़े हो गए, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो विस्थापन होगा क्या होगा, वो शून्य होगा, क्योंकि आप विस्थापित हुए ही कहाँ हैं, जहां पर खड़े थे वहीं तो आके खड़े हो गए, मतलब क्या है, आपका विस्थापन 0 हो गया, सही थे। और इसके बाद अब यहाँ पे एक पॉइंट मान लो ये यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट बी लिया, आप यहाँ पे गए, ठीक है, यहाँ पे गए बी तक, लेकिन आप यहाँ से लौट कर वापिस यहाँ पर आ गए, इसका मतलब क्या है, आपका जो विस्थापन है वो कितना है, 0 है, क्योंकि जिस पॉइंट से गए वहां से इधर घूमकर वापिस उसी जगह पे आ गए, ठीक। आप अपने घर से निकले कहीं मार्केट के लिए और मार्केट गए, मार्केट से घूम के वापस घर पर आ गए, अब आप बोलो आपका विस्थापन कितना हुआ, तो 0 हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन यदि आप यहां से केवल मार्केट तक गए और अब वहां जाके आप देखते हैं आपका विस्थापन कितना होता, तो यहां से यहां तक जितनी लंबाई होती उतना आपका विस्थापन होता, राइट। तो इतना समझ में आया होगा कि एक तो जब सर्कल में आप घूमते हैं तो उस कंडीशन में
आपका विस्थापन 0 हो सकता है। एक जहां से गए वहां पे वापस लौट के आ गए तब आपका विस्थापन क्या होगा 0 हो सकता है। ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये है कि आप कहीं भी गए, यहां से गए इधर गए, इस तरीके से गए, ठीक, और यहां से इस तरीके से वापस यहां पर आ गए तो यहां पर भी आपका विस्थापन क्या होगा 0 होगा। ठीक है, ये इतना क्लियर हुआ। अब विस्थापन निकालने के लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं। किस तरीके से आपको विस्थापन निकालना है, यहां पर आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये पॉइंट है एक, यहां से आप यहां गए और यहां से आप यहां गए। ठीक है, अब ये ए पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये लास्ट पॉइंट है, ये बी और ये सी पॉइंट है। ठीक है, यहां पे आके आप रुके हैं। अब आप ये बोलो कि यहां से विस्थापन कितना हुआ, तो यहां का जो विस्थापन होगा वो कितना होगा, ये आएगा सीधी लाइन। ठीक है, ये विस्थापन होगा। विस्थापन मतलब क्या, एक शॉर्टकट लाइन, एक ही डायरेक्शन में लाइन। ठीक, ये हुआ। तो अब ये जो विस्थापन है, अब यहां पर ये कितना लिया, ये 4 लिया और ये 3 ले लिया। ठीक है, तो ये विस्थापन यहां पर कैसे निकालेंगे, तो यहां पे लगेगा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। राइट, 10वीं में काफी पढ़ा है, तो यहां पर बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी यहां पर आपको बता दे रहा हूं कि यहां पर इनका निकालना है ये डिस्टेंस। तो आपको क्या करना है, अंडरवुड में इसका स्क्वायर लिखना है 16 और इसका 3 का स्क्वायर लिखना है कितना 9। अब कितना होगा, यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, वर्गमूल 5 होता है। इसका मतलब ये है कि आपके जो विस्थापन है वो है कितना 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर। तो इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं, विस्थापन निकाल सकते हैं। और इसमें डबल भी हो सकता है। ठीक है, डबल फॉर्म में भी दे सकते हैं कि इस तरीके से दिया कि आप यहां से गए, यहां गए, उसके बाद यहां से वापस यहां गए और फिर यहां गए। ठीक है, इस तरीके से दे दिया। तो अब विस्थापन कैसे निकालोगे, अब आपका विस्थापन यहां से यहां तक होता है। ठीक है, तो ये विस्थापन होगा। अब यहां से इस तरीके से ये विस्थापन निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये तो यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये तो ये दूरी आपको निकालना है। ठीक है, तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक समकोण यहाँ पर ये बनेगा, एक यहाँ पर ये बनेगा। ठीक है, तो इसकी दूरी निकाल लो, इसकी दूरी निकाल लो, दोनों की क्या कर दो, जोड़ दो, तो आ जाएगा। ठीक है, जिन्होंने 10th की मैथ्स पढ़ी है या फिर अभी मैथ्स थोड़ी बहुत पढ़ी है तो वो आसानी से इसको निकाल लेंगे। ठीक है, और यदि आपको मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स भी पूरी तरीके से हर एक टॉपिक को अलग अलग वीडियो आपको मिल जाएगा और डिटेल में पूरी चीजें बताई हुई है उसमें, वहां जाकर आप सीख सकते हैं। राइट, तो ये हुआ विस्थापन के बारे में काफी डिटेल में हमने देख लिया। अब इससे ज्यादा अपने को देखने की कोई जरूरत नहीं है और इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, आप इस बात का विशेषकर ध्यान रखें। ठीक, चलिए अब यहाँ पर समझते हैं हम स्पीड को। ठीक है, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, तो नॉर्मली ये चीजें सुनने में थोड़ा बहुत आसान लगती है, वास्तव में आसान भी है, लेकिन इनको समझना थोड़ा सा टफ है। यदि जो फिजिक्स है इसको थोड़ा सा शांति से आराम से पढ़ना पड़ेगा, आराम से समझना पड़ेगा, ताकि एक एक चीज पूरी समझ में आएगी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी हड़बड़ाहट करी तो समझ में नहीं आएगी। यहाँ पर चीजें बताने वाला हूँ, एकदम प्रैक्टिकली चीजें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखें यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, स्पीड मतलब चाल। यहाँ पर क्या होती है, किसी भी वस्तु की स्पीड क्या है या फिर किसे कहते हैं, तो चाल किसे कहते हैं ये देखें। तो सबसे पहले तो आप ये देख लें कि नॉर्मल हम जो याद करते हैं वो क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चाल बराबर वस्तु द्वारा या किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में, कब, इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है या फिर स्पीड कहलाती है। राइट, तो यहाँ पर दूरी का हम फार्मूला देखते हैं, तो इसका फार्मूला क्या होता है, ये स्पीड का, चाल का, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटा समय, हम ये लिखते हैं। ठीक है, नॉर्मली ये फॉर्मूला होता है, मैथ में कई बार इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहाँ पर देखें कि इसकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है। सिंपल लैंग्वेज में सही तरीके से यदि हम समझें तो किसी भी गाड़ी के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी बैलगाड़ी के द्वारा, किसी के द्वारा, ठीक है, यदि 1 सेकेंड में जितनी दूरी तय की है, ठीक है, 1 सेकेंड, कितना, 1 सेकेंड, सेकेंड को यहाँ पर 1 से दर्शाते हैं, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जितनी दूरी यहाँ पर तय की है, डी मतलब होता है डिस्टेंस। ठीक है,
1 सेकेंड में जितनी दूरी तय की है इस गाड़ी के द्वारा, तो वो ये क्या हुआ, इस गाड़ी के लिए स्पीड हुई, मतलब इसकी चाल हुई। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ध्यान रखना है, कभी भी किसी भी स्पीड को सबसे पहले मेजरमेंट यदि करते हैं तो मीटर पर सेकेंड में ही करते हैं। ठीक है, कि 1 सेकेंड में कितना मीटर आगे बढ़ी, ये इसकी क्या होगी, स्पीड। सपोज इसका मान लिया कि गाड़ी यहां से लेके यहां तक गई, ठीक है, यहां से लेके यहां तक गई और यहां पे ये टोटल मार्ग की लंबाई है 10 किलोमीटर। कितना है, 10 किलोमीटर या 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर मान लिया, 10 मीटर है। अब 10 मीटर है और यहां से यहां तक जाने में उसने 5 सेकेंड का टाइम लिया। टाइम बराबर कितना है, 5 सेकेंड, सेकेंड इतना है। ठीक है, दो चीजें हैं। अब आपको ये बोल दिया कि इस गाड़ी की चाल निकालें या फिर इस गाड़ी की स्पीड निकालें, स्पीड क्या होगी, तो इसकी जो स्पीड होगी या चाल होगी वो क्या होगी, दूरी ऊपर रख ले, यहाँ पर दूरी कितनी है, 10 मीटर है और एक टोटली टाइम है, सेकेंड है, वो कितना है, 5 सेकेंड यहाँ पे दिया है। अब इसको काट लेंगे, 5 दूना 10 होगा। ठीक है, 5 दूना 10, इसका मतलब इस गाड़ी की जो स्पीड है वो कितनी होगी, वो है 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में कितना जा रहे हैं, 2 मीटर। ठीक, ये इसकी स्पीड हुई। तो इस तरीके से यहाँ पे समझना है चीजों को। अब तो स्पीड को समझ लिया, क्या होता है कि इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं या फिर स्पीड कहते हैं। राइट, अब आते हैं यहाँ पर वेलोसिटी पे। ठीक है, वेलोसिटी, स्पीड उतनी ज्यादा खास नहीं, ज्यादा समझने का इसका ज्यादा नहीं है, नॉर्मली आपको बता दिया। लेकिन वेलोसिटी क्या होता है, इससे कई प्रश्न बनते हैं, इसलिए ध्यान से इसको देखें। अब यहाँ पे वेलोसिटी और जो स्पीड है ये दोनों सेम है, एक ही है। ठीक है, अलग नहीं है, बस फर्क इनमें इतना है कि एक में दिशा फिक्स है और एक में दिशा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्पीड है ये क्या है, अदिश राशि है, स्केलर वेलोसिटी है, अदिश राशि, अदिश राशि। ठीक है, तो अदिश राशि यहाँ पर है और ये जो वेलोसिटी है ये क्या है, सदिश राशि, सदिश। ठीक है, दोनों में अंतर ये है, ये अंतर वैसा ही है जैसे दूरी और विस्थापन में। दूरी क्या है, अदिश है, वही विस्थापन क्या है, सदिश है। राइट, इस तरीके से समझ लिया। अब वेलोसिटी को समझ लेते हैं, इसमें और इसमें ज्यादा डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है, केवल डिफरेंस किसका है, तो ये है एक निश्चित दिशा का। ठीक है, दिशा का। अब दिशा कैसे, जो स्पीड होती है इसकी कोई दिशा वगैरह निर्धारित नहीं होती है, फिक्स दिशा नहीं होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो वेलोसिटी होता है उसकी दिशा फिक्स होती है, मतलब एक ही डायरेक्शन में इसका वेग होगा, कोई भी गाड़ी होगी। ठीक है, कैसे, तो अब देख ले, यहाँ पर ये गोलाकार एक मार्ग है या फिर सड़क है। ठीक है, ये सड़क है, तो ये सड़क पे इसकी स्पीड मान लो, ये मान सकते हैं अपन, किसी भी गाड़ी की जो स्पीड होती है, चाल होती है, ये 10 मीटर प्रति सेकेंड, 10 मीटर प्रति सेकेंड इतना घूम रही है, या फिर 10 किलोमीटर प्रति सेकेंड भी मान सकते हैं। राइट, लेकिन यहाँ पर इसका जो वेलोसिटी होगा या फिर वेग होगा, वेग क्या है कि हर टाइम इसका बदलता है, वेग हर टाइम इसका बदलेगा। अब कैसे बदलेगा, तो यहाँ पर स्पीड तो समान है, समान स्पीड से ये गति कर रही है, लेकिन यहाँ पर इसका जो वेग होगा यहाँ पे आएगा और यहाँ पे इसका वेग होगा, इस तरीके से जाएगा। ये इसकी दिशा कहाँ होगी, वेग की, इस तरीके से होगी। यहाँ पर इसके वेग की दिशा इस तरीके से होगी। ठीक है, तो हर जगह इसके वेग की जो दिशा होगी क्या होगी, चेंज होगी, मतलब बदलेगी। इसका मतलब ये है कि जो वेलोसिटी या फिर वेग है इसकी क्या होती है, एक डायरेक्शन होती है और एक ही डायरेक्शन में वो गति करता है, या फिर एक ही डायरेक्शन उसकी रहती है, किसकी, वेलोसिटी की। राइट, तो इतना क्लियर हुआ। यहाँ पर यदि यहाँ पर कोई गाड़ी, वेलोसिटी की बात यहाँ पर करें, ये गाड़ी यहाँ पर आ रही है, ठीक है, खूब स्पीड से आ रही है, यहाँ पर ये मान लो कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रही है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा, इतना किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रही है और इस ड्राइवर को यहाँ पर ये नहीं पता है कि यहाँ पर आगे मोड़ भी है और यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई बोर्ड भी नहीं लगा है। ठीक, अब क्या होगा कि अब यहाँ पर इसकी जो स्पीड है, फुल स्पीड से आ रही है, तो उसका वेग किधर की साइड है, सीधा है, मतलब यहाँ से आएगा तो इसका वेग किधर जाएगा, इधर जाएगा। अब यहाँ पे एकदम से कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ये मोड़ नहीं पाएगा और वो उसके वेग की दिशा में ही चला जाएगा और गाड़ी उछल के कहाँ पे जाएगी, सीधे इस तालाब के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से जब अंदर जाएगी, अंदर गिरेगी, तब जाके ड्राइवर को पता चलेगा कि हाँ इसका जो वेग है बहुत ज्यादा था। ठीक है, या फिर वेग की कोई दिशा होती है
और यहाँ पर स्पीड को कम करेंगे तो क्या होगा, वेग भी मेंटेन हो जाएगा, ठीक, कम हो जाएगा, तो आसानी से यहाँ पे मोड़ लेंगे। लेकिन इसने क्या किया, स्पीड कम नहीं की तो वो वेग की दिशा में ही जाएगा, ठीक। इसका सिंपल सा एक एग्जांपल है जो मेरे सामने इस तरीके की एक घटना हुई थी, वो आपको बता रहा हूं। एक बार एक सड़क के साइड में हम थे वहां पे, ठीक है, 2-3 लोग खड़े थे, उसमें एक गाड़ी वाला फुल स्पीड से आया और थोड़ा सा आगे जाके वहां पे क्या था, मोड़ था, जैसे कि ये गाड़ी वाला इधर से आया और यहाँ पे हम खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे इधर की साइड इस तरीके से इसको मोड़ना था, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से मोटरसाइकिल वाला था, यहाँ पे स्पीड में था, मोड़ नहीं पाया और हुआ क्या, इधर बबूल वगैरह जो पेड़ वगैरह थे, ठीक है, बबूल के बारीक छोटे वाले, तो सीधा उनमें घुस गया, ठीक है, बबूल के पेड़ में, तो पूरा एकदम हरा हरा हो गया, ठीक है, बबूल के पेड़ के पत्ते के पूरे पत्ते चिपक गए, एकदम हरा हरा हो गया। और पीछे की साइड यहाँ पे पानी भरा हुआ था, ठीक, गड्ढे में, उस गड्ढे में जाके गिरा। जब गड्ढे में जाके गिरा तब जाके मालूम पड़ा कि हाँ, इस गड्ढे में, इस पानी में कुछ हुआ है या किसी ने कोई पत्थर मारा के कोई गिरा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से फुल स्पीड में जाने का नतीजा ये होता है, ठीक है। तो वेग समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देख लें, वेग और स्पीड ये चाल है, इन दोनों का जो मात्रक होता है वो सेम होता है। इसका भी मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है यहाँ पर, और जो वेग होता है इसका भी मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड ही होता है, मीटर पर सेकेंड ही होता है दोनों का। वो दोनों को इस तरीके से यहाँ पे लिखते हैं ms-1 और यहाँ पर ms-1, राइट। तो दोनों का मात्रक यहाँ पर क्या है, इकाई क्या है, सेम है, ठीक। तो इन दोनों को ध्यान रखना है यहाँ पर। अब देखें यहाँ पर थोड़ा सा ये कि वेग जो है ये 2 प्रकार का होता है, वेग 2 प्रकार का होता है। वेग धनात्मक भी होता है और शून्य भी हो सकता है, ठीक, धनात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। अब वो कैसे, तो उसको देखें। यहां पर देखें, यहाँ वेग, ठीक है, वेलोसिटी, वेग, ये वेग है। कितने प्रकार होंगे इसके, 2 प्रकार होंगे, 2 प्रकार, ठीक है। तो पहला यहां पर होगा प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, और दूसरा होगा अंतिम वेग, ठीक है। इस तरीके से यहां पर 2 प्रकार के वेग हैं, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं, यहां पर इसको v1 मान लेते हैं, ठीक है, इसको v1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं v2, इसको v2 मान लिया, राइट। समझने के लिए यहां पर देख लेना है। अब प्रारंभिक वेग या तो शून्य हो सकता है, ठीक है, शून्य भी हो सकता है और यहां पर शून्य नहीं भी हो सकता है, मतलब धनात्मक भी हो सकता है, ठीक है, 2 प्रकार से हो सकता है। उसी टाइप से यहाँ पर अंतिम वेग, ये भी एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसमें शून्य भी होगा और एक कंडीशन ऐसी रहेगी जिसमें धनात्मक भी होगा, मतलब शून्य नहीं होगा, ठीक है, दोनों कंडीशन है। अब ये कंडीशन कब कब आती है, आपको किसी ने बोल लिया, ये पूछ लिया कि किसी भी वस्तु का प्रारंभिक वेग शून्य कब होगा, तो आपको क्या बताना है। अब ये सुने ध्यान से, जब आप किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं या फिर किसी बस स्टैंड पर खड़े हैं और आपके सामने बस खड़ी है, ठीक है, तो वो बस खड़ी है, उस टाइम आपका जो वेग है, उस ट्रेन का जो वेग है या फिर उस बस का वेग है, वो क्या है, 0 है, मतलब खड़ी बस है यहाँ पर, ठीक है, बस खड़ी है यहाँ पर और जस्ट आपके सामने यहाँ पे चल रही है, आपके सामने स्टार्ट होगी और आगे बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है, उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 हो जाएगा, प्रारंभिक वेग उसका 0 होगा, ठीक, ये है। तो जब भी कोई गाड़ी खड़ी है, आपके सामने खड़ी थी और चल रही है, तो फिर उसका वेग 0 होगा। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखना है कि कोई गाड़ी आपके सामने से गुजर रही है, ठीक है, वो खड़ी नहीं है, कोई आप खड़े हो किसी रोड के किनारे या फिर ट्रेन की पटरी के साइड में आप खड़े हैं और कोई ट्रेन आ रही है फुल स्पीड में, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में जा रही है, तो उस टाइम आपसे कोई ये पूछे कि ये जो ट्रेन जा रही है इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, तो इसका प्रारंभिक वेग आपके लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा ही होगा, क्योंकि आपने सबसे पहले कब देखी, जब वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है। तो सबसे पहले जब आप देखते हो वो जो वेग होता है वही वेग प्रारंभिक वेग होता है,
ठीक है। तो वो ट्रेन रुक वहां खड़ी थी और फिर चली, ऐसा नहीं, वो पहले से ही दौड़ के आ रही 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। इसका मतलब ये है कि वहां पर उसका जो स्पीड है वो कैसी धनात्मक होगी, उसकी स्पीड कैसी होगी, धनात्मक होगी। क्लियर हुआ कि प्रारंभिक वेग कब ऋणात्मक होगा, कब शून्य होगा और कब धनात्मक होगा। दो कंडीशन यहाँ पर होगी, सही। अब आपसे मैं कोई भी प्रश्न एक पूछता हूं और वो प्रश्न का जवाब आपको देना है। आप किसी गाड़ी मोटरसाइकिल के ऊपर बैठे हैं, ठीक है। अब वो मोटरसाइकिल अभी खड़ी है और फिर जस्ट 2 मिनट बाद आप आगे बढ़े, मतलब आपने गाड़ी चला दी। तो आपने गाड़ी चला दी तो उस टाइम आपका वेग क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, उसका जो वेग है, प्रारंभिक वेग है, वो शून्य होगा। क्या होगा, प्रारंभिक वेग शून्य है। अभी अंतिम वेग आपको पता नहीं है कि आप वो गाड़ी कहां पे ले जाके रोकोगे। तो दोस्तों यहाँ पर इतना समझ में आया होगा आपको कि प्रारंभिक वेग कब शून्य होगा और कब धनात्मक होगा, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद में फिर यहाँ पर देखें अंतिम वेग कब शून्य होगा और कब धनात्मक होगा, दोनों चीजें यहाँ पर देख लें। तो सबसे पहले ये देख लें कि यहाँ पर इसका अंतिम वेग क्या होगा, ठीक है। अंतिम वेग होता क्या है, ठीक। तो अंतिम वेग यहाँ पर क्या है कि कोई भी वस्तु यहां से प्रारंभ हुई, ठीक है, यहां से प्रारंभ हुई और यहां से आके इधर रुक गई, ठीक है, यहां पे आके रुक गई। तो ये क्या होगा, इसका अंतिम वेग होगा। यहाँ पर क्या होगा, अंतिम वेग, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये देखना है, यहां से स्टार्ट हुई मतलब क्या है, ये यहाँ पे तो प्रारंभिक वेग हो जाएगा, v1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, v2 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ खड़ी है और स्टार्ट हुई मतलब v1 कितना होगा, 0, ठीक है। और यहाँ पर आपने देखा तो यहाँ पर भी v1 रहेगा कितना, यहाँ पर v1 कुछ प्लस रहेगा, मतलब कुछ वेग रहेगा, उसका वेलोसिटी रहेगी। लेकिन यहाँ पर आके गाड़ी रुक गई तो आपका जो अंतिम वेग है, अंतिम वेग क्या हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा, ठीक है। अंतिम वेग शून्य हो जाएगा। लेकिन अंतिम वेग धनात्मक भी होता है, ठीक है, हमेशा शून्य नहीं होता है। कैसे, तो देखें यहाँ पर आपने गाड़ी को 2 बार देखा, एक गाड़ी को 2 बार देखा, ठीक है। सबसे पहले आप खड़े हैं साइड में, रोड के साइड में, उधर से स्पीड से आती हुई गाड़ी को देखा और वहां पे जो आपने देखा था उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, ठीक है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी, उतनी स्पीड थी। तो ये हुआ, पहले जो देखा वो क्या है, प्रारंभिक वेग हुआ। लेकिन वहां से आपके सामने से निकली और उधर जाके आपने देखा कि वो गाड़ी एकदम कम हो गई, उसकी स्पीड एकदम कम हो गई, क्योंकि भीड़ भड़ाका वाला एरिया आ गया, फिर सामने क्या आ गए, जानवर आ गए। तो गाड़ी क्या कर ली, धीरे कर ली, उसने धीमे कर ली। तो वहां पे उसका जो वेग है, वेलोसिटी है, वो कम हुआ, ठीक है, कम हुआ, शून्य नहीं हुआ है, केवल कम हुआ है। इसका मतलब तो इस तरीके से यहाँ पे शून्य भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है, इन दो। तो उम्मीद है कि यहाँ पर वेलोसिटी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और एक एक चीज को पूरा डिटेल में हमने देखा है। यहाँ पर विस्थापन को बहुत डिटेल में देखा है, वेग को भी डिटेल में देखा है, ठीक है। इस टाइप से सारी चीजें डेली कंटिन्यू पढ़ते रहना है और अपने नोट्स बनाते रहना है, ठीक है। जितना हो सके अपनी कॉपी में इस तरीके से ड्राइंग वगैरह करते रहें, लिखते रहें। आपको बाद में कभी भी इस तरीके से मान लो ड्राइंग करते हैं और लिखते हैं कुछ ये शॉर्टकट चीजें, तो आपको कहीं भी बाद में जाके कोई दिक्कत नहीं होगी और रिवीजन करने में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। एक बार प्रैक्टिकल करके देख लें 1-2 महीने के लिए, राइट। तो दोस्तों ये क्लास यहाँ तक थी और अब मिलेंगे अगली क्लास में। उससे पहले आपको एक बात ध्यान दिला देता हूं ताकि आप हमसे हमेशा जुड़े रहें, ठीक है। अभी वीडियो के लास्ट में यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। और जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स ग्रुप जितने भी बने हैं सभी में शेयर करें ताकि वो भी पढ़ पाएं, वो भी जुड़ पाएं और आपको एक से एक कंटेंट यहाँ पर लाके और दे सकूं। तो बेस्ट ऑफ लक।